नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैपिंग सीरीज का आज का हमारा वीडियो ओरिएंटेशन में रहेगा डिजास्टर्स इन न्यूज के। यहां पर हम फोकस करेंगे कि रीसेंट टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि वॉल्केनिक इरप्शन हो या फ्लड्स की वजह से या फॉरेस्ट फायर्स की वजह से न्यूज में रहा है। उनकी लोकेशंस हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंट्री के साथ में रीजन की पेयरिंग करवा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियसली। तो यहां पर ज्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। बट एक बार आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, क्योंकि यहां पर ये जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको वहां शेयर करता हूं। तो सबसे पहले आज का हमारा लोकेशन है दैट इज माउंट एरेबस। इसकी अगर बात करें, ये आपके अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो भी इसको कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है। और इसके लिए क्या कहा जाता है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये ऐसा वॉल्केनो है जहां से हर दिन गोल्ड निकलता है। धरती सोना उगलती है ना, वो यहां पर देखा जा सकता है। ज्यादा भी नहीं तो वर्थ वाइज डेली 5 लाख रुपए का सोना तो यहां पे निकल ही जाता है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये अंटार्कटिका आइलैंड जो है, या फिर कहें कॉन्टिनेंट, सॉरी, इसको चारों तरफ से सराउंड कर रहा है आपका सदर्न ओशियन। ठीक है, इसको अगर हम फ्लैट मैप पे देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाते हैं, हाँ भाई सदर्न ओशियन यहां पर है, नीचे अंटार्कटिका पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो जहां पर आपका एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका है, इनसे जस्ट साउथ की तरफ आओगे तो यहां पर अंटार्कटिका का जो पोर्शन है, और ये सी जो है, ये सी ही है रॉस सी। रॉस सी के ही किनारे पर ये माउंट इरेबस लोकेटेड है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट की तरफ और साउथ अमेरिका के साउथ वेस्ट की तरफ इसकी लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और साउथ पोल जो है वो अंटार्कटिका के बिल्कुल मोरलेस सेंटर में है। इसके अलावा यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की हम बात करें, ठीक है, उनमें एक तो बकल आइलैंड आ गया। इसके अलावा पेंगुइन आइलैंड भी है और डिसेप्शन आइलैंड भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, वो तो हमें ध्यान रखनी ही है। उन वाटर बॉडीज में एक तो यहां पर रॉस सी है ही, इसके अलावा एमंडसन, ठीक है, एमंडसन सी भी लोकेटेड है। इसके अलावा विडेल सी भी यहां पर लोकेटेड है, जो कि सदर्न सी के एक्सटेंशन के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर विक्टोरिया लैंड हो गया, ठीक है, विकीज लैंड हो गया, क्वीन माउड लैंड है वो हो गया, मैरी बेरिड लैंड है, ये भी इसी के पार्ट है। तो यहां पर हमें लैंड्स के बारे में, सीज के बारे में और आइलैंड्स के बारे में तो जरूर ध्यान रख लेना है कौन कौन सी चीज लैंड्स है। यहां पर ग्राहम लैंड भूल ही गए, ग्राहम लैंड, ठीक है, ये आपका देखा जाए तो ये एक्सटेंशन इधर की तरफ फॉकलैंड की तरफ निकला हुआ है। ये अगर थोड़ा सा इधर की तरफ आओ तो यहां पर साउथ अमेरिकन फॉकलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी चीजें हमें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि ये एक्टिव वॉल्केनो है, इसमें इरप्शन अभी रिसेंटली देखे गए और ये तो बहुत पैसे वाला वॉल्केनो है। और वैसे इसकी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्ट्रेटो वॉल्केनो में क्या होता है, लेयर बाय लेयर आपको अलग अलग कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो ये एक्टिव है कब से, 1972 से ये लगातार इरप्ट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, और अंटार्कटिका पे अगर देखें तो जो मैक मुर्डो स्टेशन है ना यूएसए के अंडर में, ठीक है, वो भी इस वॉल्केनो से आराम से दिखाई पड़ जाता है। क्या नाम बताया मैंने, मैक मुर्डो, ये यूएसए का स्टेशन है अंटार्कटिका में। ये आराम से यहां से इस पर्टिकुलर माउंट इरेबस से देखा जा सकता है, लाइन ऑफ साइट में ही है। फिर हम बात करते हैं माउंट केनलाउन। माउंट केनलाउन की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये फिलीपींस में लोकेटेड है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, इस वॉल्केनो में भी क्या, अगेन वॉल्केनिक इरप्शन आ गए और अर्थक्वेक भी एक्सपीरियंस किए गए। तो इसकी लोकेशन अगर देखोगे ना तो यहां पर फिलीपींस का एक आइलैंड है दैट इज नेग्रोस, और उसी के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो केनलाउन यहां पर आपको प्रेजेंट दिख जाएगा। फिलीपींस, फिलीपींस का निग्रोज आइलैंड और निग्रोज आइलैंड के आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ केनलाउन। इसके अलावा फिलीपींस में और भी आपको वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे, जैसे कि पिनाटूबो पीक है, ये लुजोन आइलैंड पे लोकेटेड है। ताल है, ये भी लुजोन के सदर्न रीजन में लोकेटेड है। और मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है वो भी लुजोन आइलैंड पर ही लोकेटेड है। बहुत सारी चीजें क्लियर।
फिर लुजोन से साउथ ईस्ट की तरफ या लुजोन के साउथ ईस्ट की तरफ आओगे तो वहां पर मेयोन पीक भी देखने को मिल जाएगी। और फिलीपींस का एक और इंपॉर्टेंट आइलैंड जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा था अर्थक्वेक्स की वजह से, जिसका नाम है मिंडानाओ, वहां पर रेगांग करके वॉल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि फिलीपींस बेसिकली है क्या, ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना उसका पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर आपको पता है कि पैसिफिक प्लेट जो है उसके साथ में कोलिजन हो रहा है यूरेशियन प्लेट का, ठीक है। इसके अलावा फिलिपाइन जो प्लेट है उसका, फिजियन प्लेट का, इंडियन प्लेट का, तो उसकी वजह से यहां पर अर्थक्वेक भी बहुत होते हैं और वॉल्केनिक इरप्शन भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अलग एंगल से नजर डालते हैं इसी मैप पर। बात हमें यह ध्यान रखनी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीज एक तो सराउंड करते हैं फिलीपींस को और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। सीज की बात करें तो फिलीपींस सी के नाम से एक वाटर बॉडी है जो कि पैसिफिक ओशन का ही एक्सटेंशन है, राइट, वो इसके नॉर्थ ईस्ट में है फिलीपींस के। इसके अलावा लुजोन सबसे बड़ा आइलैंड है, इसका आपको देखने में ही पता पड़ रहा होगा, लुजोन एंड मिंडानाओ, ये दो इंपॉर्टेंट बड़े आइलैंड्स हो गए, ठीक है। और लुजोन के वेस्ट की तरफ आपको साउथ चाइना सी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं टास्क दे देता हूं कि फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, कमेंट में आप बताना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के दूसरे आइलैंड्स की बात करें तो मिंडोरो, इसके अलावा पने, इसके अलावा गुईमारास आइलैंड, इसके अलावा नेग्रोस, नेग्रोस पे तो ये कैनलियन हम बात ही कर चुके हैं, मिंडानाओ की देख ही चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर पलवान, ठीक है, और ये समान, ये नाम थोड़ा कट रहा है, समानाओ कुछ नाम होगा, वो आपका आइलैंड हो रहा है, तो इनमें से थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, इधर आप देखोगे तो ये बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है, बोर्नियो वाला कौन सा, जिसपे आपका मलेशिया भी आ गया, ठीक है, इंडोनेशिया का भी पार्ट है, इस पे ब्रुनई भी है, और इनको सेपरेट करता है फिलीपींस से सुलू सी, ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेने की जरूरत है। फिलीपींस के साउथ की तरफ आओगे तो सेलेबीज सी भी लोकेटेड है, तो फिलीपींस सी आ गया, साउथ चाइना सी आ गया, इधर सुलू सी आ गया और सेलेबीज सी, और ये लुजोन स्ट्रेट है, जो कि आप यहां से लुजोन से थोड़ा नॉर्थ की तरफ आप जाओगे ना तब आपको यहां पर ताइवान दिखाई पड़ेगा, तो ताइवान को इस फिलीपीन से सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी लुजोन स्ट्रेट आपको ध्यान रख लेनी है। तो ये मोटा मोटा हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों रहा मैंने बता दिया आपको, यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया, इस वजह से ये न्यूज में आ गया। इस वॉल्केनो की बात भी करें तो ये भी स्ट्रेटो वॉल्केनो के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, माउंट लियोटोबी, माउंट लियोटोबी की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। इंडोनेशिया का जो फ्लोरिस माउंटेन आई मीन आइलैंड है ना उसी का पार्ट है ये माउंट लियोटोबी। अब यहां पर क्या है, माउंट लियोटोबी के दो वॉल्केनोज हैं यहां पर, पेयर में है, ठीक है। एक का तो नाम है लेकी लेकी, ध्यान से सुनना, एक का नाम तो लेकी लेकी, एक का नाम है पेरेमपुआन, ठीक है, एक का नाम हो गया पेरेमपुआन। तो ये जो लेकी लेकी है इसको तो कंसिडर किया जाता है मेल फिगर, और पेरेमपुआन जो है इसी लेवोटोबी माउंट का सेकंड वॉल्केनो, उसको वुमेन के फॉर्म में देखा जाता है। इस तरीके से एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमें थोड़ी ध्यान रख लेनी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी लेकी लेकी न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था इस वजह से, और लेकी लेकी जो है वो लियोटोबी माउंट का मेल वाला पार्ट है, समझ गए, जिसको मेल के तौर पर कंसिडर किया जाता है। लोकेशन आपको क्लियर हो ही गई, ये फ्लोरीज आप कह सकते हो आइलैंड है इंडोनेशिया का, इधर ये सुमात्रा, सुमात्रा के बाद में जकार्ता, जकार्ता के बाद में ये फ्लोरीज वाला रीजन आ गया जहां पर माउंट लियोटोबी लेकी लेकी लोकेटेड है, ठीक है। इसके आगे फिर ईस्ट तिमोर और वो रीजन्स आ जाया करते हैं, ठीक है। इधर ये बोर्नियो थाई, बोर्नियो से ऊपर इधर फिलीपींस की हमने ऑलरेडी बात कर ही ली, ध्यान रखेंगे आप ये बात, लियोटोबी, ठीक है, और फ्लोरीज, ये आइलैंड्स कहां पे गए, ये माउंट कहां पे गया, इंडोनेशिया में। अगला माउंट किलायुआ, किलायुया, किलायुया, ये बेसिकली देखोगे ना आप तो यूएसए से वेस्टर्न कोस्ट व्यू, नॉर्थ अमेरिका से वेस्ट की तरफ जाओगे, पैसिफिक में थोड़ा सा आप यूं मानो कि नॉर्दर्न रीजन की तरफ जाओगे सेंटर में, तब आपको वहां पर हवाईयन आइलैंड मिलेंगे, और हवाईयन आइलैंड पे ही ये माउंट लोकेटेड है। ये किलायुया जो है ना इसको माउंट किलायुया बोला जाता है, मच स्प्रेडिंग, हवाईयन के अंदर हवाईयन लैंग्वेज जो है ना उसमें इसका मतलब हो गया मच स्प्रेडिंग, ये बहुत ज्यादा फैलने वाला है, इसका मतलब लावा थोड़ा सा बेसाल्टिक हो गया, बेसिक हो गया, बहुत फैलता है, ठीक है। हवाईयन वॉल्केनो
वाला जो रीजन है यहाँ पर ये हवाईयन नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, किला यूया वोल्केनो के पास में। और इसी किला यूया के वेस्ट की तरफ आओगे तो दूसरा एक और वोल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज माउना लोआ वोल्केनो। ये दोनों के दोनों जो मेन आइलैंड है हवाईयन आइलैंड उस पे लोकेटेड है, ठीक है ना। ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेने की जरूरत है। इसके अलावा ये वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो के फॉर्म में देखा जाता है और लावा यहां पर इरप्ट कंटिन्यूअस होता रहता है जो कि बहुत लंबी दूरी तक फैलता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, किला यूया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट डिजास्टर्स की तरफ। ये तो था वोल्केनोस का। अब हम बात करते हैं थोड़ा फेमीन्स के बारे में। देखो फेमीन्स जो है मतलब एक तरीके से भुखमरी का हाल क्या है, ठीक है। उसके पीछे नेचुरल कारण भी हो सकते हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हेती की। हेती की लोकेशन आप देखिए, फिर मैं पूरा कंटेक्स्ट बताऊंगा क्या है मामला। हेती अगर देखो तो कैरेबियन सी के नॉर्दर्न पार्ट की तरफ है, पूरा एक बड़ा आइलैंड है, ठीक है। जिसमें क्यूबा के ईस्ट की तरफ अगर आओगे तो यहां पर आपको हेती मिल जाएगा, जहां की कैपिटल है पोर्ट आउ प्रिंस, ओके। यहां पर क्या है कि दंगे चल रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा सिविल राइट्स हो रहे हैं, पूरा देश दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है और उन दंगों के चलते बहुत ज्यादा भुखमरी की वहां पर हालात हो गए हैं। लगभग 14 लाख लोग यहां पर रहते हैं और वो भुखमरी के कगार पर हैं। यूनाइटेड नेशन ने कह दिया ये कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन बहुत रेयर देखी है इस देश ने, बट हालत देखो आप क्या हो रही है। यहां पर आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ऑपरेशन रन कराया, क्योंकि ये वॉर टॉर्न एक कंट्री हो गया है ना, अनसेटल्ड कंट्री हो गया। तो यहां पर हमने ऑपरेशन इंद्रावती, याद रख लेना भाई, ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया हमारी गवर्नमेंट ने, जिससे कि हेती में जो भी इंडियंस फंसे हुए हैं उनको हम आसानी से शांति से निकाल के हमारे देश लेके आ जाएं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से 5 इंपॉर्टेंट या फिर कहें कि 5 हंगर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। और उन हंगर हॉटस्पॉट्स को अगर उठा करके देखोगे ना तो आपको ये हेती भी देखने को मिलेगा, यहां पर आ गया हेती, ठीक है। ये कैरेबियन सी की तरफ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न रीजन में, राइट। इसके अलावा हेती हो गया, फिर एक माली जो है वो भी, उसकी भी हालत थोड़ी माली ही चल रही है, वहां पर भी बहुत ज्यादा हंगर का सिचुएशन बना हुआ है। फिर उसके बाद में सूडान और साउथ सूडान, सूडान और साउथ सूडान, दारफुर रीजन की हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात की थी ना, किस तरीके से खून के प्यासे हुए हुए पड़े हैं ये देश एक दूसरे के। सूडान का डिवीजन हो गया, उसके बावजूद भी ये सेटल्ड नहीं है, सूडान साउथ सूडान। और एक ये जो इधर पैलेस्टीनियन रीजन जो है वहां पर भी बहुत ज्यादा भुखमरी की प्रॉब्लम आ रही है। तो आप काउंट करो, हेती एक हो गया, माली दूसरा, तीसरा सूडान, चौथा साउथ सूडान और पांचवा पैलेस्टीनियन टेरिटरी। ये सारी मिलकर के और 5 हंगर हॉटस्पॉट के फॉर्म में डिफाइन की गई है यूएन के द्वारा, कि बोले इनके हालात बहुत बुरे हैं, फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा यहां पर चल रही है, लोग जो है 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, ये हालात यहां पर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हंगर से रिलेटेड जो डिजास्टर था वो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजास्टर पे, दैट इज वाइल्ड फायर्स। वाइल्ड फायर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मडीरा वाइल्ड फायर्स जो हैं वो थोड़ी कंट्रोल में आई, इससे संबंधित न्यूज अपडेट आई है ना, ये पिछले साल की है 2024 की, बट हमें थोड़ा इसके बारे में जान लेना है। सबसे पहले तो अटलांटिक ओशन में ईस्टर्न कोस्ट, मोरक्को से थोड़ा वेस्ट की तरफ जाओगे तो मडीरा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पोर्चुगल के अंडर में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ कि वही बात है कि जंगल है, बहुत सारे लोग सेटल्ड हैं यहां पे, बट कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये एक आर्सन एक्ट था। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने जानबूझ करके उस पर्टिकुलर एरिया में जंगल में आग फैलाई है। तो ये भी एक अपने आप में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कंडीशन, बट उसका नुकसान क्या हो रहा है, ओवरऑल दुनिया भुगते। अच्छा, आग पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक ड्राई ग्राउंड भी तो चाहिए ना, और वो चीज किसकी वजह से डेवलप हो रही है, एक तो यहां पर कैनरी करंट पास होती है, आपको पता है ना, जो कि कोल्ड वाटर करंट है। तो यहां पर ह्यूमिडिटी तो रहती नहीं है इतनी, तो एक तो ड्राई कंडीशन वैसे होगी, और रही सही में रेनफॉल पैटर्न वैसे वेरी कर रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते, इसके चलते फिर यहां पर इनकी इस आइलैंड पर भी आग देखी गई है। फिर आ जाते हैं वाइल्ड फायर के कंटेक्स्ट में ही एटिका। ये ग्रीस का एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो रीजन है एटिका, और इसी से लगे हुए दूसरे रीजन्स भी है। एक का नाम है वरानावास, मैं नाम लिख रहा हूं याद रख लेना, वराना
वर्नावास एटिका के पास में लोकेटेड है, जो कि एथेंस के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गया, एथेंस के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। एटिका एंड वरानवास, यहां पर भी वाइल्ड फायर के इंसिडेंट रिसेंट टाइम में देखे गए हैं, तो ये भी बड़ी कंसर्निंग बात है। फिर आ जाओ आप टर्की के एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस जिसका नाम है दियार बकीर। दियार बकीर की, अगर ग्रीस की, वैसे आप थोड़ा ये ध्यान रख लेना भाई, किस किस के साथ में अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहा है, किस किस के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये साथ साथ आपको ध्यान रखना है। जैसे ग्रीस की बात करें, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में है, तो ये आयोनियन सी के साथ के ईस्ट में है, और एजियन सी के वेस्ट की तरफ लोकेटेड है। बाकी अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और बुल्गारिया और इधर टर्की, ये कंट्रीज जो हैं ये इसके साथ अपनी बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो 5 कंट्रीज तो हो गए बॉर्डर शेयर करने वाले ग्रीस के साथ, बाकी आयोनियन, मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी, ये इसके सराउंड करने वाले वाटर बॉडीज हो गई, ठीक है जी। अब हम इसी के जस्ट ईस्ट में टर्की में आ जाते हैं। यहां पर दियार बकीर करके एक प्रोविंस है, वहां पर भी वाइल्ड फायर्स देखी गई है। दियार बकीर, इसके अलावा एक और यहां की प्रोविंस का नाम बताया जा रहा है, दैट इज मर्दिन, ठीक है। दियार बकीर, मर्दिन और कोकसलान, इसके अलावा यजीशी शेगी, यगाशिक, ठीक है, दिया बाकिर, ये कई रीजन्स हैं। मैं नाम बोल रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना, क्या पता दिमाग में रह जाए, ठीक है। कोकसलान, यजीशी शेगी, इसके अलावा बागशिक और एक दियार बाकिर, ये सारे के सारे टर्की के रीजन्स हैं। और उसमें आसपास में सेंट्रल रीजन पे लोकेशन किसकी आ गई, दियार बाकिर, और यहां पर फिर ये वाइल्ड फायर देखने को मिली है। तो ये हमें थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रख लेना है। टर्की किस किस के साथ में अपनी कोस्टल लाइन बनाता है, देखो मेडिटेरेनियन सी है, इधर से एजियन सी आ गया, इधर से ब्लैक सी आ गया, ठीक है। ये यहां पर सी ऑफ मार्मरा है ना। और बॉर्डर किस किस के साथ शेयर कर रहा है, तो एक तो ग्रीस आ गया, एक बुल्गारिया, इधर से तो यूरोप में, इधर से देखोगे तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया, इनके साथ में अपनी कोस्टल लाइन इधर एशिया की तरफ से शेयर करता है, एशिया फिर कहो यूरेशियन रीजन, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रख लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अमेजोन वाइल्ड फायर से रिलेटेड। अमेजोन फॉरेस्ट जो है, हमें पता है लंग्स ऑफ अर्थ के तौर पे हम कंसीडर करते हैं, ये ग्रीन है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के चलते हैं, अल नीनो इवेंट जो हुआ, वो क्या कर रहा है, यहां पर ड्राई कंडीशन बना रहा है, और उसके चलते ड्राई अमेजोन फॉरेस्ट रीजन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया और वहां पर लग गई आग। इसके चलते अमेजोन प्रोविंस, ठीक है, सेरेडो प्रोविंस, पेंटेनल प्रोविंस और ये पंपा प्रोविंस, इसके अलावा अटलांटिक जो फॉरेस्ट वाला रीजन है, इसके अलावा कटिंगा, ये इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं। ये नाम आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ब्राजील के बारे में हम थोड़ा पढ़ते भी रहते हैं, है ना, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आएगा, उसमें भी हम मैपिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आपको वाइल्ड फायर्स देखने को मिली है, तो ये बड़ी कंसर्निंग बात हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से कंट्रीज यहां पर ब्राजील के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, और ब्राजील किस किस के साथ में अपनी कोस्टल लाइन बना रहा है। तो कोस्टल लाइन की बात करें तो साउथ अटलांटिक ओशन इसके इधर है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर हम कंट्रीज की बात करें तो फ्रेंच गियाना, इसके अलावा सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पेराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, इनके साथ में अपनी कोस्टल लाइन बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील। थोड़ा सा इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तो चीजें आपके मोर और लेस दिमाग में सेट होंगी, अदरवाइज वही चीज है कि पढ़ो दिमाग से निकल जाए, क्योंकि इतनी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है ये, जो कि आपको देखने को तो मिल रही है, देखने में अच्छा भी लग रहा होगा मुझे लग रहा है ना, बट उसको मेमोराइज कैसे करें, तो उसका एक ही तरीका होता है, दैट इज टू रिवाइज, है ना, और कोई तरीका नहीं है। फिर आ जाओ आप वेनेजुएला में, सॉरी कोलंबिया में, कोलंबिया यहां पर ये देखो, ये वाला कोलंबिया, इसी की बात कर रहा हूं, इसी में एक रीजन है बोगोटा, ठीक है। बोगोटा वाले एरिया में यहां पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, क्योंकि 12 से ज्यादा बार, आप समझिए 12 से ज्यादा बार यहां पर फॉरेस्ट फायर के इवेंट्स देखे गए, अगेन ड्राई कंडीशन प्रिवेल करने की वजह से। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है, राइट। इसमें आप देखोगे ये इक्वेडोर, पेरू, इसके अलावा ब्राजील और वेनेजुएला और इधर पनामा, इनके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कोस्टल लाइन की बात करें तो ये नॉर्थ में तो कैरेबियन सी से, और वेस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन के साथ अपनी बॉडी अपनी कोस्टल लाइन है वो शेयर करता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट में कोलोराडो, कोलोराडो यूएसए की प्रोविंस, यहां पर भी वाइल्ड फायर देखने को मिली थी, है ना। इसके अलावा
अल्बर्टा और मैनिटोबा, यहां पर देख सकते हो, ये है मैनिटोबा प्रोविंस, ये है अल्बर्टा प्रोविंस और ये है ब्रिटिश कोलंबिया। इन तीनों के अंदर कनाडा में वाइल्ड फायर्स, अब आप सोचो, जो परमानेंटली स्नो कवर्ड रीजन था, वहां पर क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते स्नो मेल्ट हो गई और वहां पर ड्राई फॉलियोज की प्रेजेंस, मतलब सूखा जो कचरा है ना पेड़ पौधों का, उसमें आग लगने की वजह से वाइल्ड फायर्स वहां पे कवर हो रही हैं। तो ये प्रोविंसेस का नाम थोड़ा ध्यान रखने ना, अल्बर्टा, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया, ये इसकी इंपॉर्टेंट। या फिर यहां पर एक और प्रोविंस आ गई कनाडा की, दैट इज सस्केचेवन, ठीक है, इसको प्रोनाउंशिएट कर लेना आप अपने हिसाब से प्रॉपर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये तो ध्यान ही रख लेना, मैनिटोबा और अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। इसके अलावा साइबेरिया जो है, वहां पर भी 2024 में आपको आग देखने को मिली थी। साइबेरियन रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये परमाफ्रॉस्ट रीजन है, जहां पर परमानेंटली जो जमीन है वो जमी रहती है, क्योंकि सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है, परमाफ्रॉस्ट उसको बोल दिया गया, ठीक है। यहां देखो साइबेरिया के सदर्न रीजन में ही आपको लेक बैकाल भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें और भी कोई इंपॉर्टेंट आपको नाम दिख रहे हो, इस मैप को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये दो चीजें ध्यान रख लेंगे, साइबेरिया रशियन रीजन हो गया, राइट। इसके अलावा इसी रीजन में आपको साउथ वेस्ट की तरफ लेक बैकाल भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर वाइल्ड फायर देखी गई। अच्छा, साइबेरियन रीजन जो है वो अपनी कोस्टल लाइन किस किस के साथ बना रहा है, जैसे लेप्टिव सी, आर्कटिक ओशन का एक्सटेंशन, ईस्ट साइबेरियन सी, आर्कटिक ओशन का एक्सटेंशन, सी ऑफ ओखोत्स्क, ये की आपका पैसिफिक ओशन का एक्सटेंशन, सी ऑफ जापान के साथ में अपनी कोस्टल लाइन बना रहा है। इसी साइबेरिया के ईस्ट में जाओगे तो सखालिन वाला जो पेनिनसुलर रीजन है वो आपको देखने, आइलैंड है वो रीजन देखने को मिल जाएगा। कामचट का रीजन जो है वो पेनिनसुलर फॉर्म में यहां पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर इंडिया इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजास्टर से रिलेटेड प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है। एक और मैपिंग सीरीज में हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेशन को देखो मैं यहीं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।